वे प्रोटीन इन बॉडी बिल्डिंग। वे प्रोटीन या प्रोटीन के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। जब भी कभी कोई जिम जाता है, वर्कआउट करता है, फिजिक डेवलप करना चाहता है, पतला होना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, उस वक्त में उसके सामने कंफ्यूजन होता है किसी भी व्यक्ति के सामने कि वो वे प्रोटीन ले या नहीं ले, या किसी तरीके का प्रोटीन का डब्बा ले या नहीं ले। आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैं एक्सपर्ट हूं इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होता है, चाहे तो वो हमको वे प्रोटीन से मिले, चाहे वो घर की डाइट से मिले, मगर अगर हमको मसल्स को बिल्ड करना है तो एक अमाउंट प्रोटीन की हमको जरूरत रहती ही रहती है। जैसे अगर आपको मसल बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दो फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका जो करंट वेट है वो बढ़ेगा अगर मसल्स आपकी बनेंगी तो। और अगर आपका साथ में अगर आप इसमें खा रहे हैं, मसल बनाना अगर आप चाह रहे हैं, तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का काम होता है, किसी अकेले का नहीं। इन दो चीजों के बारे में याद रखिएगा आप। रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से जाए, मगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप या फिर अगर आप अपना वेट भी लूज कर रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग के अंदर जो प्रोटीन जो होना चाहिए वो तकरीबन तकरीबन आपकी डाइट का 30% होना चाहिए। यानी कि अगर आप 3000 कैलोरी का अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप, तो अराउंड 1000 कैलोरी का बोल लीजिए या 800-900 कैलोरी का आपका प्रोटीन होना चाहिए प्योर। अब 800 कैलोरी को अगर मैं करूं, उसको 4 से डिवाइड करूं, तो अराउंड ये मान के चलिए कि 200 ग्राम जो है प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। 170 से 200 ग्राम के करीब। अगर 170 या 200 ग्राम प्रोटीन अगर हमको लेना हो तो कैसे लें? जो हमारा 100 ग्राम का जो गेहूं का आटा होता है उसमें 13 ग्राम प्रोटीन होता है। हमारी जो दालें होती हैं उसमें अराउंड 22 ग्राम प्रोटीन होता है। और जो हमारे चावल होते हैं 100 ग्राम, उसके अंदर अराउंड 12 या 13% जो है उसमें प्रोटीन होता है। तो टोटल अगर आप दाल चावल खाते हैं और रोटी खाते हैं पूरे दिन भर के अंदर आप, तो अराउंड आपको 50 ग्राम प्रोटीन जो है आपको मिल जाता है इन सब के साथ में। अब इसके अलावा के अंदर अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन अगर आपको और चाहिए, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है चिकन ब्रेस्ट की एंड एग्स की। और इसके अलावा में आपको जरूरत पड़ सकती है आपको प्रोटीन पाउडर की, सोया चंक्स की, पनीर की। इन सभी चीजों को मिला के जो है आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन देना पड़ता है। बहुत सिंपल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक अंडे के अंदर अराउंड 4 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, तो अगर कोई व्यक्ति अराउंड 25 अंडे अगर खाता है, तब कहीं जाके उसका 100 ग्राम जो प्रोटीन है उसको मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई काम भी करते हैं, कोई ऑफिस में भी जाते हैं, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो अगर आपके पास में जो प्रोटीन अगर आपको चाहिए, तो जो वे प्रोटीन है या वे प्रोटीन का जो स्कूप होता है, वो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इजी बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो आपको कुछ कुक करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको वो वे प्रोटीन जो है आपको मिल जाएगा एक स्कूप के थ्रू, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मसल बिल्डिंग के अंदर या वेट लॉस के अंदर। जो लोग वर्कआउट करके भी वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको भी पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम या 1.8 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एक बड़ी रिक्वायरमेंट जो है आपकी प्रोटीन की अगर आ रही है, तो उसको लेना अगर डाइट के थ्रू आपके पास में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आपको वे प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट हुआ, डेली के 10 या 15 अंडे हुए, जो एग वाइट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, फिर इसके अलावा सोयाबीन हुआ। तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हैं तो आपको इसी पे ही आपको फोकस करना चाहिए। आपको फिर वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां पे आप ये अपनी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं पैसों के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको मैं मेंटेन करने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो वे प्रोटीन जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहता है कि आप जो है 11 बजे आपने एक अपना स्कूप ले लिया और आपने एक इवनिंग के अंदर अपना स्कूप ले लिया। इवन जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए वे प्रोटीन जो है बहुत अच्छा रहेगा कि करीबन वो रात को 2 या 3 बजे करीब भी जो है वो वे प्रोटीन ले सकते हैं। वो एक बार में 2 स्कूप भी लेंगे तो उनको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो किसी भी जंक फूड या शुगर या चाय से बहुत अच्छा होता है।
बेसिकली वे प्रोटीन होता क्या है? वे प्रोटीन होता है जो कि हम लोग खाते हैं चीज। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें वे प्रोटीन जो होता है बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क में दो प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। एक होता है केसिन प्रोटीन और सेकंड होता है वे प्रोटीन। जब चीज बनाने का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त में जो वेस्ट बच जाता है या जो चीज उस वक्त में जो चीज निकलती है चीज बनाते वक्त में, उसको बोला जाता है वे, जिसको पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए मार्केट से, लेकिन सिर्फ ब्रांडेड। मेरे साथ में एक प्रॉब्लम थी कि जब भी कभी मैं ये एक्सरसाइज किया करता था तो मुझे लगता था कि ये डब्बा लेने से जो है आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। लेकिन बॉडी बिल्डर जितने भी हैं इंडिया के अंदर है कहीं पे भी, वो बहुत ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उसके लेने के बेसिस पे ही बनते हैं। आपको जब भी कभी आप एक फिजिक को देखेंगे, एक नॉर्मल फिजिक को देखेंगे जो कि अच्छे प्रोटीन की वजह से बनी हो, और एक दूसरी अगर आप देखेंगे जो स्टेरॉइड्स के बेसिस पे बनी हो, तो देखते ही आपको डिफरेंस जो है आपको पता चल जाएगा। उसकी इनकी नसें बाहर निकली हुई रहती हैं, सर उनका बाहर निकला हुआ रहता है थोड़ा सा, उनके चेहरे पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इन्होंने स्टेरॉइड लिया हुआ है। और जब भी कभी अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं, अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते हैं मगर आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कैसे भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं और आपकी फिजिक जो है वो डेवलप हो रही है, तो आप हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होंगे आप। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत सारी फॉरेन कंट्री के अंदर प्रोटीन पाउडर जो है रेकमेंड किया जाता है उनकी डाइट के लिए, वे प्रोटीन को। तो इनको लेना जो है बहुत आसान होता है। इवन जब मैं ऑफिस में था तो मैं ओट्स और प्रोटीन जो है मैं उसके साथ में अपने पास में रखा करता था, मैं मेरे एक छोटे से डब्बे के अंदर, जिससे अंदर कि मैं को जब भी कभी मेरे को लगता था कि मैं हंगर महसूस कर रहा हूँ, तो उस वक्त में 11 बजे और 4 बजे करीब जो है मैं अपना ये छोटा सा ब्रेकफास्ट ले लेता था, अराउंड 200 कैलोरीज का। तो इस हिसाब से जो है मेरी फिजिक जो है उसमें चेंजेस आते गए, मेरे चेहरे पे अच्छा रहा मेरा चेहरा, मेरी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट थी वो अच्छी रही, मेरी बॉडी में वर्कआउट कर सकता था जिम के अंदर, हैवी वेट्स भी लिफ्ट कर सकता था और अपनी फिजिक पे ध्यान दे सकता था मैं। तो उसी तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं इसके अंदर, वे प्रोटीन अगर आप वो प्रोटीन इतना नहीं खा पा रहे हैं 170 ग्राम 150 ग्राम, तब आप जो है पाउडर्स को अपने इसमें इंक्लूड कीजिए आप। लेकिन वे प्रोटीन जो है उसके साथ में जो जिम के अंदर, बहुत सारे जिम्स के अंदर जो है रेकमेंड किया जाता है ये पाउडर ले लो वो पाउडर ले लो, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरे साथ में भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब बहुत साल पहले, हमेशा मैं प्रोटीन डब्बे से इसलिए डरा करता था क्योंकि उसको लेने के बाद में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक फुलाव आ रहा है, एक मेरे में फैट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मास गेनर टाइप का मेरे को होता था। बट जो एक्चुअल और रियल वे प्रोटीन्स होते हैं उसको खाने के बाद के अंदर कभी भी आप मोटे नहीं होते हो और आपकी बॉडी में कोई फुलाव नहीं आता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी अच्छी हो जाती हैं बस, लेकिन आपकी बॉडी में कोई फुलाव नहीं आता है इस तरह से। लेकिन उन प्रोटीन्स को मैं जब ले रहा था तो मुझे पता लग रहा था कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा फुलाव आ रहा है, जो मेरे को जिम में किसी ने ऐसे मेरे को मेंशन कर दिया था और कुछ पैसे बचाने के लिए मैंने खरीद लिया था। मगर आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उन प्रोटीन्स को डब्बे को चलाने के लिए वो लोग उसके अंदर थोड़े वो स्टेरॉइड्स डाल देते हैं ताकि आपको लगे कि आपकी फिजिक जो है वो बन रही है, ताकि दोबारा से आप उसी डब्बे को परचेज करें। इसीलिए जो प्रोटीन पाउडर है आपको हमेशा लेने चाहिए जिसका जो प्रोटीन कांस्टेंट है वो यूएसए से या यूके से आता है। अगर मैं आज आपको रेकमेंड करूं तो कुल मिला के इंडिया के अंदर दो ब्रांड्स हैं, एक है माई प्रोटीन और दूसरा ब्रांड है एक तो है हमारा माई प्रोटीन पूरा ब्रांड है और दूसरा जो ब्रांड है उसका नाम है मसल ब्लेस। ये जो दो प्रोटीन्स हैं इन्हीं को आप लीजिए, वे प्रोटीन लीजिए। अगर वे प्रोटीन नहीं लेना आपको तो प्लांट प्रोटीन लीजिए आप, आजकल वो भी बहुत अच्छा चल रहा है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के अंदर चावल का प्रोटीन हुआ या पीस का प्रोटीन हुआ, आप उसको भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर आपको पतलापन चाहिए और फूड आपके पास के अंदर लग रहा है कि आपकी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है जहाँ पे खाना बनाना एक अकेले जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, आप भी जो है अभी किचन के अंदर इतना ज्यादा नहीं जाते हैं, तो प्रोटीन पाउडर जो है आपको बहुत अच्छा रहता है अगर आप एक अच्छी कंपनी का प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं अपने जिम के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं इतनी यही कहूंगा आपको। यूजली जो है अगर आप एकदम बिगनर लेवल पे हैं तो प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लीजिए। 3 तरह के वे प्रोटीन्स होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलेट। लेकिन जो है मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लीजिए इजीली, जिसमें 0 शुगर लेवल आता हो, वही आप प्रोटीन लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर अगर आप वर्क में हैं, बिजनेस में हैं, जिम करते हैं और आपको प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप वे प्रोटीन से पूरी करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लंबे समय के लिए। तो फ्रेंड्स अगर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए आप। और इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल ब्लॉग है knowyourfitness.in, उस पर लॉग इन कीजिए और आप जानिए और नॉलेज अगर आपको चाहिए हो तो। टिल देन, नो योर फिटनेस।